इंडिया श्रीलंका के खिलाफ जीत से बस 4 विकेट दूर है। दिलीप ट्रॉफी में नॉर्थ जोन ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है और लॉर्ड्स में इंग्लैंड पाकिस्तान की अगली भिड़ंत भी अब ज़्यादा दूर नहीं है। क्रिकेट की 25 बड़ी अपडेट लाया हूं, चलो जानते हैं। नंबर 1, इंडिया और श्रीलंका के बीच कोलंबो टेस्ट अब बेहद इंटरेस्टिंग मोड पर पहुंच चुका है। इंडिया ने पहले इनिंग्स में 503 रन बनाकर डिक्लेयर किया था, जिसके जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 290 रन पर ऑल आउट हो गई और इंडिया ने उन्हें फॉलो ऑन दे दिया। दूसरी इनिंग्स में श्रीलंका ने थोड़ा फाइट बैक जरूर किया, लेकिन डे 4 खत्म होने तक टीम सिर्फ 16 रन आगे थी और उसके 4 विकेट बाकी थे। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया जीत से बिल्कुल करीब है, लेकिन बारिश ने खेल रोक दिया। अब आखिरी दिन इंडिया के पास सिर्फ 4 विकेट निकालकर मैच जीतने का मौका है। इसके बाद बड़ी खबर श्रीलंका की दूसरी इनिंग्स से जुड़ी है। फॉलो ऑन के बाद पशिंदु सूर्यवंदना ने 92 रनों की शानदार पारी खेली, जबकि कमिंदु मेंडिस ने भी हाफ सेंचुरी लगाकर इंडिया की मुश्किल थोड़ी और बढ़ा दी। एक समय लग रहा था कि श्रीलंका जल्दी ऑल आउट हो जाएगा, लेकिन इन दोनों ने अपनी टीम को कुछ देर के लिए संभाल लिया। वहीं पहली इनिंग्स में सोनल दिनुशा की कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही। दिनुशा 85 रन पर एलबीडब्ल्यू दिए गए थे, लेकिन रिव्यू में फैसला उनके पक्ष में चला गया क्योंकि बॉल स्टंप के ऊपर निकल रही थी। इसके बाद उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया और अपनी सेंचुरी पूरी कर ली। अब इंडिया की बॉलिंग की बात करें तो प्रसिद्ध कृष्णा और मानव सुथार ने श्रीलंका की पहले इनिंग्स में 3-3 विकेट लेकर बड़ी भूमिका निभाई है। दोनों की बॉलिंग की वजह से श्रीलंका 300 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाया। इसी मुकाबले से जुड़ी एक और बात सारांश जन को लेकर, उन्होंने श्रीलंका की पहली इनिंग्स में विकेट हासिल किए और सोनल दिनुशा को एलबीडब्ल्यू आउट किया 85 रनों पर। हालांकि रिव्यू के बाद दिनुशा बच गए, इसके बावजूद सारांश के लिए मुकाबला काफ़ी अहम रहा। अब बढ़ते डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ, जहां दिलीप ट्रॉफी में नॉर्थ जोन ने वेस्ट जोन को 52 रन से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। वेस्ट जोन को आखिरी दिन सिर्फ 67 रन चाहिए थे और उनके 3 विकेट बाकी थे, लेकिन नॉर्थ जोन से ने ज़्यादा समय नहीं लिया और मैच अपने नाम कर लिया। इस जीत के सबसे बड़े परफॉर्मेंस में से एक रहे आबिद मुश्ताक। जम्मू कश्मीर के इस लेफ्ट आर्म स्पिनर ने पूरे मैच में 9 विकेट लिए 99 रन देकर। दूसरे इनिंग्स में भी उन्होंने तनुष कोटियान और तुषार देशपांडे को आउट करके वेस्ट जोन पर दबाव बनाए रखा। इसी दिलीप ट्रॉफी से अर्शदीप सिंह को लेकर भी एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। करीब 1 साल बाद फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वापसी करने वाले अर्शदीप सिंह ने रेड बॉल क्रिकेट के महत्व के बारे में बात की। अब उनकी नज़र टेस्ट क्रिकेट में अपनी जगह बनाने पर है और अर्शदीप सिंह का अगला टारगेट भी काफ़ी साफ नजर आ रहा है। वो रेड बॉल क्रिकेट में लगातार खेलकर खुद को टेस्ट सिलेक्शन के लिए तैयार करना चाहते हैं। अगर डोमेस्टिक सीजन में उनका प्रदर्शन अच्छा रहता है तो इंडियन टेस्ट सेटअप में उनका दावा मजबूत हो सकता है। वहीं ईस्ट जोन की कैप्टनसी कर रहे ईशान किशन भी चर्चा में है। ईशान किशन ने रेड बॉल क्रिकेट को लेकर अपनी फ्रस्ट्रेशन जाहिर की और कहा कि शायद लोगों को अभी भी भरोसा नहीं है कि उन्हें टेस्ट और फर्स्ट क्लास क्रिकेट पसंद है। दुलीप ट्रॉफी में अब उनकी कैप्टनसी और बैटिंग दोनों पर नजर रहेगी। इसी टूर्नामेंट में वैभव सूर्यवंशी को भी लेकर काफ़ी चर्चाएं। इतनी कम उम्र में टेस्ट ईस्ट जोन का वाइस कैप्टन बनना अपने आप में बड़ी बात है और उनके रेड बॉल पोटेंशियल पर राहुल द्रविड़ समेत कई लोगों की नज़र बनी हुई है। अब क्रिकेट से जुड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव न्यूज़ पर आते हैं। बीसीसीआई की 95वीं एनुअल जनरल मीटिंग यानी एजीएम 18 सितंबर को मुंबई में होगी। बीसीसीआई सेक्रेटरी देवजीत साइका के ऑफिस की कम्युनिकेशन के जरिए इसकी कंफर्मेशन हुई है और मीटिंग में बोर्ड से जुड़े कई इंपॉर्टेंट मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। अब इंटरनेशनल क्रिकेट की तरफ नजर रखते हैं। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच दूसरा टेस्ट 27 अगस्त से लॉर्ड्स में शुरू होने वाला है। इंग्लैंड पहला टेस्ट इनिंग्स और 103 रन से जीत चुका है, इसलिए पाकिस्तान के सामने अब सीरीज को बराबर करने की बड़ी चुनौती है। इस मुकाबले में 2 बड़े नामों पर खास नजर रहेगी। एक तरफ है जो रूट और एक बाबर आजम। इंग्लैंड के पास 1-0 की बढ़त है, जबकि पाकिस्तान को वापसी के लिए अपने सीनियर प्लेयर्स के बड़ी इनिंग्स की जरूरत होगी। बाबर के लिए ये टेस्ट में खुद को साबित करने का एक और मौका रहेगा। इसी बीच इंग्लैंड ने अपनी स्क्वाड में बड़ा बदलाव किया है। ब्रायडन कार्स को दूसरे टेस्ट से बाहर किया गया है, उनकी जगह सनी बेकर को स्क्वाड में शामिल किया गया है। अब देखना होगा कि लॉर्ड्स में इंग्लैंड की प्लेइंग 11 में क्या बदलाव देखने को मिलता है। अब थोड़ा कैरिबियन प्रीमियर लीग का रुख करते हैं। एंटीगुआ बारबाडोस फाल्कन ने बारबाडोस ट्राइडेंट्स को 30 रन से हरा दिया है। बारबाडोस एक समय 93 पर 3 विकेट पर अच्छी पोजीशन में था और उसे 156 रनों का टारगेट चेस करना था, लेकिन इसके बाद उनकी इनिंग्स में लड़खड़ा गई और टीम टारगेट से 30 रन पीछे रह गई। इस जीत का असर सीपीएल पॉइंट्स टेबल पर भी देखने को मिला। फाल्कन 7 मैचेस में 4 जीत के साथ अपने प्लेऑफ पोटेंशियल को मजबूत कर चुके हैं। टूर्नामेंट में जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, हर जीत का महत्व बढ़ता जा रहा है। अब वुमेन्स क्रिकेट से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। पाकिस्तान की फास्ट बॉलर ईमान अनवर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। उन्होंने पाकिस्तान के लिए 8 ओडीआई और 37 टी20 मैचेस खेले और 2016 में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था। वहीं पाकिस्तान एशिया कप से पहले पाकिस्तान ने अपनी तैयारी का अलग अपनाया है। पाकिस्तान वुमेन्स टीम ने मेंस साइड के खिलाफ कम्पिटिटिव टी20 मैचेस खेले हैं। कैप्टन फातिमा सना के मुताबिक इन मुकाबलों का मकसद प्लेयर्स को हाई प्रेशर सिचुएशन के लिए तैयार करना था और
और अब नज़र डालते हैं टीम इंडिया की वुमेन्स पर। वुमेन्स T20 एशिया कप 28 अगस्त से शुरू होने वाला है और इंडियन टीम की प्रिपरेशन अब फाइनल स्टेज पर पहुंच चुकी हैं। हरमनप्रीत कौर की टीम ने इस टूर्नामेंट में काफ़ी उम्मीदें है। इसी एशिया कप में इंडोनेशिया भी पहली बार हिस्सा लेने वाला है। 8 टीम टूर्नामेंट में इंडोनेशिया का डेब्यू होने जा रहा है, जो उनके वुमेन्स क्रिकेट के लिए काफ़ी बड़ा मोमेंट है। अब नेपाल क्रिकेट से जुड़ी एक और इंटरेस्टिंग अपडेट भी सामने आई है। आईसीसी चीफ एग्जीक्यूटिव संजीव गुप्ता ने नेपाल की क्रिकेट ग्रोथ को अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड की शुरुआती ग्रोथ में कंपेयर किया। यानी आईसीसी की नज़र में नेपाल आने वाले समय में एक मजबूत क्रिकेट नेशन बन सकता है। और नेपाल के लिए एक और बड़ी बात यह है कि उन्हें 2027 अंडर-19 वुमेन्स वर्ल्ड कप की को होस्टिंग भी मिली है। इससे वहाँ वुमेन्स क्रिकेट को ज़्यादा एक्सपोजर मिलने और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने की उम्मीद है। और आखिरी में बात करते हैं अगले 24 घंटे की सबसे बड़ी क्रिकेट स्टोरी की। इंडिया श्रीलंका टेस्ट का फाइनल डे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि श्रीलंका सिर्फ 16 रन आगे हैं और उसके 4 विकेट बाकी। अगर इंडिया शुरुआत में ही 4 विकेट निकाल लेता है तो सीरीज उसके नाम हो सकती है। वहीं इसके अलावा दिन यानी 27 अगस्त से लॉर्ड्स में इंग्लैंड और पाकिस्तान का दूसरा टेस्ट मैच शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों आज की 25 बढ़िया क्रिकेट अपडेट आपको सबसे बड़ी खबर कौन सी लगी? इंडिया श्रीलंका के खिलाफ जीत या फिर लॉर्ड्स में होने वाला इंग्लैंड पाकिस्तान टेस्ट? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर।